पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। आज झाजी के विश्लेषण में हम झाजी से जानेंगे कि चौथे चरण के मतदान में भी वोटिंग परसेंटेज आखिरकार क्यों कम हुआ। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो और तीन रैलियों के बाद भी एनडीए के काम नहीं आ पाई वोटर, और वोटरों ने कर दिया खेला। इन्हीं पे आज हम झाजी से सीधे जुड़ते हैं और इनसे ही जानेंगे इसके पीछे का कारण क्या है। क्या कहना है झाजी आपका इस पे? देखो वेद, 2019 के चुनाव में जितने वोट पड़े थे अभी तक के हिसाब से जो 6 बजे का जो आया है अंतिम फिगर जी, वो उससे भी कम है। यानी कि वोटरों में उत्साह नहीं देखा गया। वैसे चुनाव आयोग का दावा है जो 1-2% के बढ़ने की संभावना है, लेकिन 1-2% के बढ़ने के बाद भी वो मतलब उस फिगर तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी तक का है 56.85 और 19 में था 59.20। मतलब उस आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाएगा। जो हम लोग का अनुमान है। वैसे चुनाव आयोग ने कहा है जो वोटर्स लाइन में खड़े हैं, और जब तक वोटर्स लाइन में खड़े रहते हैं तब तक वो प्रक्रिया चलती रहेगी। अब यहाँ तक ये बात है जो प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद, अब पटना में कल प्रधानमंत्री रोड शो किए, रात्रि विश्राम पटना में किए, सुबह गुरुद्वारा भी गए, उसके बाद हाजीपुर में उन्होंने एक सभा भी की चिराग पासवान के पक्ष में। हाजीपुर से जंदाहा होते हुए जाइए तो आपको समस्तीपुर, और महुआ होते हुए जाइए तो उजियारपुर। एक तरह से कहें जो 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों है। उसके बाद मुजफ्फरपुर भी गए, मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने रैली की। मुजफ्फरपुर से भी दरभंगा नज़दीक है, उजियारपुर नज़दीक है, समस्तीपुर नज़दीक है। तो बीजेपी ने उसी हिसाब से मतलब स्ट्रेटजी बनाई थी जो प्रधानमंत्री की रैली वैसे क्षेत्रों में करेंगे जिस पे आचार संहिता भी नहीं लागू होगा, और आसपास के क्षेत्रों में जो भी अगल बगल के 30-40 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी क्षेत्र है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से 55 किलोमीटर पे दरभंगा है, उतना ही किलोमीटर पे लगभग आपको उजियारपुर समस्तीपुर भी है। लेकिन जो वोटरों का ट्रेंड दिखा, सुबह में तो उजियारपुर में 2 घंटे में 9% आपको वोट गिरा। फिर 1 से 3 बजे के बीच में कुछ मेकअप हुआ, और वो मेकअप हुआ ऐसे जैसे कोई नहीं, एक जंगल में आग लग जाती है तो बहुत तेज़ी से ये बातें फैलती हैं और लोग अपना फेंकते हैं। तो उसी हिसाब से ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से फैल गया था। दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, इन सारे जगहों पे जो महागठबंधन के जो कोर वोटर हैं मुस्लिम और यादव, वो एग्रेसिव होकर वोट करने निकल चुके हैं। क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे थे वो विजुअल्स दिखा रहे थे, बता रहे थे जो उनके कोर वोटर लाइन में लग चुके हैं। तो जब लाइन में लग चुके हैं तो इधर से भी लोग जगे। वो जगे कब? तो जगे हैं 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद जगे हैं। तो एक तरह से देखें जो मतलब जो उसके बाद जो सूचनाएं आने लगी, जो लोग जग रहे हैं, लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वो समय भी बीत चुका था, लेकिन परसेंटेज नहीं बढ़ा। बहुत प्रयास कर रहा है चुनाव आयोग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, लेकिन वो आंकड़ा भी नहीं छू पा रहा है जो 2019 में था। तो वैसी स्थिति में अब इसमें घाटा और फायदा किसको है? लोग कहता है जो कम वोट होता है तो लोग वर्तमान व्यवस्था के ही पक्ष में कम वोट करते हैं, उससे खुश हैं इसीलिए कम वोट करते हैं। बात भी वैसी ही है। जो इस बार का जो 5 सीट है, ये एक तरह से कहें जो पूरी ये सारे सीट एनडीए के पास हैं, और ये एनडीए की लड़ाई हो रही है महागठबंधन से। अब दरभंगा गोपाल जी ठाकुर हैं, वहाँ से 9 बार ब्राह्मण एमपी बने हैं, तो नेचुरल सी बात है जो ब्राह्मण वोट वहाँ पे हावी होगा। इस बार लालू यादव ने चेंज कर दिया, मुस्लिम कैंडिडेट के बदले में यादव कैंडिडेट दिया। मतलब जातीय समीकरण के साथ हेरफेर भी किए। हाँ, जातीय। लेकिन एक जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है वेद, ये जानना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वोट में। शहरी क्षेत्र के मतदाता उदासीन रहे हैं। शहरी क्षेत्र के मतदाता, जो सार्वजनिक छुट्टी होती है चुनाव आयोग के द्वारा, जो सरकार के द्वारा,
उस लगता है वो छुट्टी में घर में बैठ के एसी चला के पंखा चला के सोते रह गए, गर्मी इतनी थी। हाँ, और ग्रामीण क्षेत्र तो ग्रामीण है जी। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, ना वहाँ एसी, ना कूलर, ना पंखा जी। वो पेड़ के नीचे छाँव में, तो वो लोग वोट देने निकले हैं। जो आंकड़े अभी आ रहे हैं जी। जो हमारी बात हुई है कई जगह हमारे रिपोर्टरों से, तो ग्रामीण क्षेत्रों में वोट ज़्यादा हुआ है दरभंगा में जी। तो अब ये देखना है, जो अब दरभंगा क्षेत्र में अधिकतर विधानसभा क्षेत्र पे एनडीए के कब्जा है, कहीं बीजेपी, कहीं जेडीयू, कहीं, तो ऐसे करके तो अब देखना ये होगा जो दरभंगा में, लेकिन कुछ भी हो जाए, क्योंकि जिस वोट बैंक के आधार पर महागठबंधन अपने आप को तैयार किया था, वो 4 खूंटा जी। जो कुर्सी में चार पौवा होता है ना जी। उस पौवा में 2 पौवा उतना मजबूत नहीं दिखा जी। आज के वोटिंग में 2 पौवा मजबूत दिखा। तो 2 पौवे वाले कुर्सी पर आप कितने देर तक टिकिएगा, कितने देर तक बैठ पाइएगा, वो बहुत देर तक लोड नहीं ले पाएगा जी। अब आप समझ रहे पौवा की बात कर रहे हैं। पौवा कौन कौन? एक मल्लाह वोट जी। एक कुशवाहा वोट। जी। कुशवाहा वोट दरभंगा में ना के बराबर मिला है, और जो मेरी जानकारी है, और मल्लाह जो है उस हिसाब से टर्नअप नहीं हुआ है महागठबंधन की जितनी तेजस्वी को आशा थी जी। अब आते हैं उजियारपुर सीट पे। उजियारपुर सीट यादव वोट में सेंधमारी कर लिए पूरी तरह से, लगभग 60% यादव वोट नित्यानंद राय ले गए बीजेपी के जी। कुशवाहा वोट आलोक मेहता को मिला जी। उनका अपना कोर वोटर मुस्लिम मिला उनको जी। यादव तो आधे से अधिक ले गए थे नित्यानंद राय जी। तो वो आधे से ही संतुष्ट उनको रहना पड़ा। बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ भी कहे जो लड़ाई कांटे की है जी। क्योंकि अगर वो आधा ले रहे हैं यादव तो ये कुशवाहा ले रहे हैं पूरा, बिल्कुल लगभग 80%। तो इसीलिए, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह रहे हैं जो आलोक मेहता बहुत अच्छी स्थिति में है। उजियारपुर में नित्यानंद राय की भी स्थिति काफ़ी बेहतर है, और हो सकता है जो फिर आप ये न सुने जो उजियारपुर का लड़का या एमपी फिर देश के प्रधानमंत्री के कैबिनेट में शामिल हो। जी। समस्तीपुर तो एकदम क्लियर है। समस्तीपुर संभवी के लिए एक तरह से कहें जो पहला सीट है, सबसे कम उम्र की एलजेपी की कैंडिडेट है। रामविलास ने काफ़ी मेहनत किया, संभवी के पिता अशोक चौधरी ने, चिराग पासवान ने काफ़ी मेहनत किया। उसके बाद कहें जो अशोक चौधरी ने काफ़ी मेहनत किया। संभवी के ससुर जो आचार्य किशोर कनाल, जो उनसे बड़ा राम भक्त अभी पूरे बिहार में कोई नहीं है। खुद उनके पिता भी मतलब चुनावी प्रचार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा और इधर से कांग्रेस के तरफ से जो कांग्रेस के सन्नी हजारी भी उतने नहीं दिखे एग्रेसिव जी, और उनके पिता भी एग्रेसिव नहीं दिखे। पिता तो आ ही नहीं सामने क्योंकि वो गठबंधन दल के खिलाफ हो जाता अगर वो सामने। थोड़ी मजबूरी भी है, प्रोटोकॉल है। हाँ, बेगूसराय में इस बार कुछ मामला फंसा। बेगूसराय में जो पिछली बार 4 लाख से जीते थे गिरिराज सिंह, जीत तो जाएंगे क्योंकि बेगूसराय में 5 लाख भूमिहार वोटर हैं। बेगूसराय में ही आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं गिरिराज सिंह। इनके खिलाफ नाराजगी थी, जीत तो जाएंगे, लेकिन वो अंतर जो 4 लाख का था वो अंतर उतना नहीं रहेगा, वो घटेगा। हाँ, जीतने की संभावना है। जीत जाएंगे अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि चुनाव आयोग की बंदिशें हैं, लेकिन जीतने की संभावना है, वो आगे में है। अभी तो 4 जून को हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट के लिए। अब हम लोग आते हैं मुंगेर पे। अब मुंगेर ऐसा सीट है जो लड़ तो रहे हैं ललन और अशोक महतो जी, लेकिन मुंगेर सीट को इंटरेस्टिंग बना दिया है अनंत सिंह ने। बिल्कुल, अनंत सिंह जब से छूट के आए 20 दिन के पैरोल पे जी, वो मोकामा में ही रहे, मोकामा में ही वो घूमे। उनकी पत्नी मोकामा से आरजेडी की मिले, उनकी पत्नी मोकामा से आरजेडी की विधायक बनी थी, फिर रातों रात वो आ गई जेडीयू में। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने मतलब अपने वो बयान में कहा है जो इतने दिन विधायक हो गया, सरकार ने अभी तक मकान नहीं दिया था जी, मतलब उनको वहाँ सम्मान नहीं मिला जी, तो इसी कारण से उनकी पत्नी वहाँ चली गई जदयू में। लेकिन अनंत सिंह बहुत मेहनत किए, और एक तरह से कहें जो ये ललन सिंह की फील्डिंग थी जी, और ललन सिंह इस फील्डिंग में हमको लगता है सफल होते हुए दिख रहे हैं। वैसे मुंगेर की लड़ाई को अगरा पिछड़ा की लड़ाई बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अंत तक जो होता है ये अगरा पिछड़ा नहीं होकर के ये एक देश का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने करके इस चुनाव को लेकर के
ललन सिंह मैदान में उतरे और हमको लगता है जो अब पिछड़ा बनाम आगरा का मुद्दा चुनाव के दिन जाके खत्म हो गया। चुनाव के 24 घंटा पहले तक इस मुद्दे को गर्म रखा गया था। अगला पिछड़ा है, अगला पिछड़ा मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो क्या बैकवर्ड सारा थोड़े देगा आरजेडी को वोट? ऐसा नहीं है। पासवान देगा? नहीं देगा। मुसहर देगा जितना मांझी वाला वोट बैंक? नहीं देगा। वैश्य देगा? नहीं देगा। अब कुशवाहा में सेंधमारी किए हैं, कुशवाहा भी पूरा नहीं दे रहा है। तो ऐसे नहीं है जो पूरा का पूरा मतलब वोट मतलब केवल ब्राह्मण भूमिहार राजपूत पर एनडीए है और ईबीसी और ओबीसी केवल पूरा का पूरा दे देगा गठबंधन को। ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार का राजनीति जो है ना बहुत मतलब चेंज करता है। बिहार में जो तुम गांव चले जाओ तो हर गांव में हर घर में एक दलान है और दलान पे बैठकी होती है। राजनीति का मौसम हो चाहे ना हो, वहाँ दिन भर राजनीति पर ही चर्चा होती है। चाहे वो उस गांव की राजनीति हो, उस ब्लॉक की राजनीति हो, विधानसभा की राजनीति हो, लोकसभा की राजनीति हो, उस गांव के दलान पे वही चर्चा होती है। और 60 साल की उम्र के ऊपर वाले लोग बैठ के एक गोलबंद होकर चर्चा करते हैं और उसको वो लोग बहुत इंटरेस्ट से इस सब चीज की चर्चा करते हैं। तो वो चीजें मतलब आज वोटिंग था, वो कल शाम के बाद मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में वो क्लियर हो गया था जो इसको अगरा पिछड़ा नहीं करना है। इसको चुनावी के विकास के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ना है। और उसके बाद जब देश के मुद्दे या चुनावी और विकास के मुद्दे पे होगी बात तो आपसे तुमसे बेहतर कौन समझेगा जो आगे क्या होने वाला है। मतलब जातिवाद से हटकर मुद्दों पे मतलब वहां पे मतदान हुआ। जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि झा जी ने कितने अच्छे तरह से बताया कि इस बार जो चौथे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो 2019 से इस बार थोड़ा कम हुआ है। आखिरकार इसके पीछे का जो भी कारण है वो तो झा जी ने पहले बता दिया, लेकिन अभी गौर फरमाने वाली बात है कि तमाम जो पार्टियां जो अपने तरफ से दमखम लगा रही हैं, आज चौथे चरण का मतदान भी हो गया है, लेकिन जो रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए अभी हमें भी थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी और 4 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।